हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कोल इंडिया का शेयर आज से दो तीन दिन पहले हमने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। जो ये स्ट्रेटजी हमने बताई थी बहुत ही सिंपल, कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, बहुत सिंपल बाय और सेल्स की स्ट्रेटजी। लेकिन किस तरीके से कम प्राइस के अंदर आप अच्छे से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, यही वो स्ट्रेटजी थी। अब समझते हैं कोल इंडिया जैसे शेयर्स, कोल इंडिया जैसे बड़े बड़े शेयर्स की मैं बात करूंगा। बड़े इन द सेंस ये पीएसयू शेयर है, मूव करने में थोड़ा सा मैं कहूँगा स्लो मूव करते हैं, लेकिन इन स्लो मूविंग स्टॉक्स में भी अच्छा खासा मुनाफा इजीली आप कमा सकते हो। और ये सारी स्ट्रेटजी मैंने आपको आज नहीं, आज से 2 दिन पहले बताई थी डिटेल में। तो फिर से देखेंगे कोल इंडिया के शेयर को। आज की डेट यानी कि 4 जून को मैं देखूं तो ऑलमोस्ट कितना 153 के आसपास पहुंच चुका है कोल इंडिया का स्टॉक। और कोल इंडिया का स्टॉक बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड के रूप में आपने देखा होगा, जबरदस्त डिविडेंड देता, कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड। और ये स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया था आज नहीं बल्कि 1 जून को, जब हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखी थी कि भाई ये जो डेली पे बहुत ही बढ़िया करेक्शन चल रहा है, जो कि रिजॉल्व हो रहा है और आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनी है। 1 जून को हमने ये बात करी थी। 2 जून, 3 जून और आज की डेट 4 जून, क्या हुआ कोल इंडिया के स्टॉक में, कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, इन सारी बातों को जानेंगे। अब कोल इंडिया के स्टॉक को आप देखिए, ये वो करेक्शन था और हमने बात करी थी 1 जून को आपके सामने। उसके बाद 2, 3 और आज 4 जून का हाल आप देख लीजिए, बिल्कुल करेक्शन रिजॉल्व हुआ और आपके सामने सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोल इंडिया के स्टॉक को देखो, तसल्ली से समझो, तो ये पॉइंट 144 का आपका स्टॉप लॉस। मान लो आपने 148 पे इस टाइम पे खरीदा स्टॉक को, क्योंकि जून 1 को, जून 2 को ये इस प्राइस में अवेलेबल था ये, और ये 154 के आसपास तक मूव हुआ है। यानी कि 6 रुपीज ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक 2 दिन में मूव हुआ है, मात्र 6 रुपया। अगर आप 100 स्टॉक या फिर मैं कहूंगा 150 स्टॉक आप यहाँ पे खरीदते हो, आप तो देखिए कितना कॉस्ट आपका लगा, ऑलमोस्ट 20 से 21 हजार रुपये लगा। और आपको पैसा कितना गेन हुआ, अब लगा लीजिए 150 इंटू 6 लगा लीजिए, सोचिए 150 इंटू 6। अब आपको गया यार ये तो बहुत ही कम गेन हुआ, क्या ही फायदा हुआ इसमें। सोचिए क्लियरली, क्या ही फायदा हुआ इसमें कि भाई मात्र 900 रुपये का गेन हुआ। लेकिन अब मैं आपको ठीक इसके अपोजिट चीजें दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको 900 रुपये का गेन जरूर हुआ 150 शेयर में। 150 का कैलकुलेशन मैंने क्यों किया उसको भी बात करेंगे। और आपका रिस्क मैनेजमेंट 143 144 के आसपास, और कितना था, मात्र 400 का रिस्क और गेन आपने देखा। बट ये शेयर में आपको मैंने जब बताई थी डिटेल, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया था। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था, इसको कैसे यूज करना है स्ट्रेटजी को। तो हमने बात करी थी कोल इंडिया के 150 के लेवल के आसपास है, तो 150 के कॉल ऑप्शन की, जो कि 5.23 का प्राइस इसका उस टाइम पे चल रहा था। कितना, 5.23 का प्राइस 1 जून को। अब आप ध्यान से देखिए इस लेवल को, और इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग छुपी है। देखिए मेन जो एनालिसिस है ना, वो है आपकी प्राइसिंग की, कैसे प्राइस एक्शन जा रहा है। और प्राइस एक्शन के लिए हमने ऑलरेडी पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखी है, और आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। अभी देखिए हमने यहाँ पे आपको डिटेल जो शेयर करी थी आपके साथ, वो डिटेल्स थी किस तरीके से आप यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हो प्राइस एक्शन के थ्रू, वो भी कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की हमने बात करी थी। अब इसी कॉल ऑप्शन 5.23 का प्राइस है। अब मैं कॉल ऑप्शन के चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। देखिए कोल इंडिया 150 कॉल ऑप्शन, और ये 15 मिनट का चार्ट है। और आप तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए, ये 4 जून, ये 1 जून देखिए, और हमने 1 जून के शाम को ही आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था, यानी 5.23 के आसपास का इस टाइम का प्राइस था। फिर तेजी आती है, फिर से करेक्शन आता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ 5.20 के प्राइस के हिसाब से 8.20 के प्राइस तक आपने इतना ही। कोल इंडिया के अगर आप स्टॉक्स को ये फ्यूचर के मैं कहूँगा ऑप्शन के एक लॉट की अगर मैं बात करूं, तो ये है 4200 का एक लॉट क्वांटिटी, 4200 लॉट साइज। आप जरा देखिए, मैंने कैलकुलेशन करके आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, और जरा ध्यान दीजिए। मान लो 5.20 की बाइंग है, और आपके टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 21840, और आपके
150 अगर आपने कैश में शेयर्स खरीदे होते तो आपका कितना रिस्क था, कितना था टोटल, अगर आप देखो 150 इंटू कर लीजिए आप 148 के आसपास, 150 ही कर लीजिए, तो राउंड ऑफ करके यही फिगर आपको देखने को मिलेगी 21-22 हजार के अराउंड ऑफ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लगा लीजिए। और आज की डेट में 5.2 से ये भाग के कहाँ चला गया, 8.2 के आसपास तक। तो अब आज मान लो आपने 8.2 पे सेल कर दिया, क्योंकि मंथली का ये सेटअप है, और अभी तो जून की सीरीज चल रही है, ये जून की 150 कॉल ऑप्शन की बात हो रही है। देखिए अब कितना हो गया, ये देखिए 34,000, कितना गेन हुआ आपको, देखिए 12,600, वो भी एक लॉट पे, और आपने कितना इन्वेस्ट किया है, 21,000 रुपये, और कितने दिन के अंदर, 2, 3 और 4, यानी कि 3 से 4 दिनों के अंदर, मैं एक भी यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर। और परसेंटेज कितना हो गया, ये 57% रिटर्न। कैलकुलेशन रिस्क की बात करते हैं, देखिए रिस्क आपका है 0.7 का, यानी कि 4200 के ऊपर अब आपने 21,000 रुपये लगाए, मैक्सिमम लॉस आपका 3,000। अब आपको कैसे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई सिंपल बेसिक कोई स्ट्रैटेजी नहीं कि इस तरीके से आपको एक कॉल लेना है, एक पुट लेना है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बेसिक। क्योंकि आप यहाँ पे जिस तरीके से जा रहे हो वो है प्राइस एक्शन, आपका एंटीसिपेशन है कि प्राइस ऊपर मूव करेगा। तो हमने जब यहाँ पे 5.20 के आसपास का बाइंग प्राइस इस रेंज में लगाया था, तो आपके स्टॉप लॉस को बिल्कुल ये जो लो पॉइंट है ना इनके नीचे 4.50 के आसपास का, तो इसीलिए 0.7 यानी कि 70 पैसे का मात्र रिस्क। अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो आप 21,000 पूरा नहीं गवाओगे, आप मात्र 3,000 रुपये गवाओगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी 3,000, या कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, एक तो थोड़ा सा 10 पैसे 5 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज 3,000 तो आपको हो गया मतलब मात्र इतना ही रिस्क। लेकिन ये सारी चीजें ये बहुत रिस्की है, 21,000 के 21,000 भी जा सकते हैं अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं यूज करो। अगर आपको पता ही नहीं है भाई निकलना कब है, प्रॉफिट बुक कब करना है, तो ये निकलना ही नहीं है। अब प्रॉफिट बुकिंग की जैसे बात आती है, अब ये ऑलरेडी, अब आप धीरे धीरे करके, जैसे मंथली चार्ट चल रहा है, इसमें धीरे धीरे करके इसने कहा भैया हो गया काम, हमारा डन हो गया, जेब में प्रॉफिट, भाई बहुत ही बढ़िया। अब ओवरऑल अगर आप देखो इस सारी सीरीज में, जब बाइंग देखोगे आप धीरे से समझोगे इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। देखिए वॉल्यूम्स आज सुबह सुबह भी क्या रैली तब आके, ये देखिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने का कि मेजर जो है, चाहे वो ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, प्राइस एक्शन, किस तरीके से आप ये डेली चार्ट पे देख रहे हो कि भैया करेक्शन रिजॉल्व हो रही है और ये आपका स्टॉप लॉस है, अब आप इसकी तैयारी कर रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्राइस एक्शन को समझते हैं वो इतनी दूरी पे ब्रेकआउट के पास जाके नहीं, बल्कि इन लेवल्स पे इंतजार करते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पे रिस्क कम से कम होता है। मूविंग एवरेज ये देखिए, ये 20 EM है, ये आपका बुलिश क्रॉस है। बुलिश क्रॉस के बाद की पहली करेक्शन थी जिसके बारे में हमने बात करी। तो वो लोग इस लेवल को देखते हैं कि हाँ ये जो लेवल है ये नियरेस्ट टू द मूविंग एवरेज, यहाँ पे रिस्क कम से कम है। यानी कि आपका रिस्क अगर मैनेज होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने पूरी टेबल आपके सामने बनाई और उस टेबल में आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी, और आप खुद इस ऑप्शन प्राइसिंग को देख सकते हो। देखिए अब इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखिए किस तरीके से ये ऑप्शन वेरी हुआ और किस तरीके से चीज़ें चली। इवन कोल इंडिया के जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो वीकली नहीं बल्कि मंथली हिसाब से हम चलते हैं कि भाई कैसी स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसी सिचुएशन बन रही है। और अगर आप वीकली को देखो तो वीकली की सिचुएशन कैसी बन रही थी, देखिए बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी थी जो कि स्टॉक को 124 के लेवल से 160 के लेवल तक ले गया था। उसके बाद 2 वीक की करेक्शन थी और उस करेक्शन का रेजोल्यूशन इस वीक में देखने को मिल रहा था, इसलिए इस स्टॉक का वीडियो हम लेके आए थे। और इसी के लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको इग्नोर मत करना। देखिए स्टॉक मार्केट में बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर लो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी ना इग्नोर करो। और फरवरी में इसी तरीके का एक वीक में हमें वॉल्यूम देखने को मिला था, फिर अभी ये मई के मंथ में वॉल्यूम देखने को मिला है, और अब जाके अब आप कहोगे स्टॉक और ऊपर, अब 153 के आसपास तो पहुंच चुका है। अब इससे जितना ऊपर जाएगा, मान लो अभी के टाइम पे 7.5-8 का प्राइस है। अब देखिए यहाँ से 8 रुपीज़ का प्राइस ऑलरेडी आपके उसका हो चुका है, 8 रुपीज़ का प्राइस आपके 8, 7.5, 8 के बीच में आपके कॉल ऑप्शन का हो चुका है। अब आप कहोगे यार अभी जून सीरीज एंड हो गई, तब तक ये अगर 170-80 चले जाएगा अब तो आपको माला माल हो गए। और ये पूरी की पूरी प्राइसिंग जो है वो 4200 के बेस पे सेट हो रही है, यानी कि 4200 जितना ऊपर डिफरेंस इन दोनों का आपका जाता जाएगा, मल्टीप्लाई करती रहिए 4200 से, आप समझ जरूर गए होंगे। तो ये बेसिक्स हैं,
ये बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। रॉकेट साइंस जो है वो लर्निंग में है प्राइस एक्शन को। उसके बाद ये जितना भी कॉल ऑप्शन, मैं कहूँगा ऑप्शंस हो गए, फ्यूचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ये मान के चलिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, आपको पता है कि प्राइस किस हिसाब से कहाँ को जा रहा है प्राइस। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी खुद यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।